कहानी की शुरुआत अबीगैल नाम की एक मासूम लड़की से होती है जो एक खाली थिएटर के अंदर अकेले बैले डांस की प्रैक्टिस कर रही थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी वक्त बाहर खूंखार अपराधियों का एक ग्रुप उसे किडनैप करने की तैयारी कर रहा था। उनका हैकर अबीगैल के घर के सारे सिक्योरिटी कैमरे बंद कर देता है और एक स्नाइपर चुपके से छत पर अपनी जगह ले लेता है। डांस के बाद जब अबीगैल थिएटर से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठती है तो उसे भनक भी नहीं थी कि अपराधियों ने उसकी गाड़ी के नीचे पहले ही एक ट्रैकर लगा दिया है। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ती है ये किडनैपर्स भी उसके पीछे लग जाते हैं। उधर हैकर सिस्टम हैक करके घर के दरवाजे खोल देता है और 3 अपराधी अबीगैल के बेडरूम में घुसकर फर्नीचर के पीछे छिप जाते हैं। उन गुंडों के बीच जॉय नाम की एक औरत भी थी। जब उसे एहसास होता है कि वे एक छोटी बच्ची को किडनैप करने वाले हैं तो वह इस बात का विरोध करती है। उसका उसूल था कि वह बच्चों के मामलों में नहीं पड़ती, लेकिन बाकी के साथी उसे डराकर चुप रहने को कहते हैं। कुछ ही देर में अबीगैल अपने घर पहुंचती है और जैसे ही वह अपने बिस्तर पर लेटती है अंधेरे में छिपे वो अपराधी मौका देखकर उस पर हमला कर देते हैं। एक आदमी उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन अबीगैल एक तेज पेंसिल सीधा उसके हाथ में घोंप देती है। तभी दूसरा आदमी आगे बढ़कर उस बच्ची का मुंह कसकर दबा देता है और उसे पकड़ लेता है। पहला गुंडा गुस्से में आकर अबीगैल को थप्पड़ मारने ही वाला होता है कि तभी जॉय उसे रोक देती है और बच्ची पर हाथ उठाने से मना करती है। फिर जॉय खुद आगे आती है और अबीगैल को बेहोशी का इंजेक्शन दे देती है जिससे वह मासूम बच्ची पल भर में गहरी नींद में सो जाती है। इसी बीच टीम के बाकी साथी जो बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहे थे वो अंदर वालों को रेडियो पर अलर्ट करते हैं कि एक कार उनकी तरफ आ रही है। तीनों अपराधी बिना कोई देरी किए अबीगैल को एक बैग में डालते हैं और खिड़की के रास्ते खामोशी से वहां से बाहर आ जाते हैं। जैसे ही वे लोग उस बच्ची को लेकर गार्डन पार करते हैं और छत से उतरे स्नाइपर से मिलते हैं तभी अचानक घर का सिक्योरिटी अलार्म जोर से बजने लगता है। खतरा भांपकर उन्हें वहां से तुरंत भागना पड़ता है। तभी टीम के बाकी 2 साथी अपनी वैन लेकर ठीक उसी वक्त वहां पहुंच जाते हैं और वे सब किसी तरह वहां से सुरक्षित बच निकलते हैं। रास्ते में वे अबीगैल की नब्ज चेक करते हैं ताकि यकीन हो सके कि वह जिंदा है और फिर उसकी आंखों पर काली पट्टी बांध देते हैं। कुछ दूर आगे जाने पर जब वे पुलिस के एक ट्रैफिक चेक पोस्ट के पास पहुंचने ही वाले होते हैं तो हैकर घबराकर क्यू डोंग को दूसरा रास्ता लेने को कहता है। लेकिन ड्राइवर बहुत शातिर था। वह अचानक वैन को मोड़कर एक बड़े ट्रक के पीछे छुपा लेता है और पुलिस की नजरों से बच निकलता है। आखिरकार वे अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। यह शहर से बहुत दूर एक वीरान और खौफनाक सी दिखने वाली हवेली थी। वहां उनकी मुलाकात लैम्बर्ट से होती है, वही मास्टरमाइंड जिसने इन सबको इस किडनैपिंग के लिए काम पर रखा था। हवेली के अंदर अबीगैल को एक कमरे में बिस्तर से बांधने के बाद लैम्बर्ट उन सबको अपने नियम समझाता है। कोई भी एक दूसरे को अपना असली नाम नहीं बताएगा और न ही अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में कोई बात करेगा। ये सिर्फ 24 घंटे का मिशन है, इसलिए उन्हें बस तब तक उस बच्ची को संभालना है जब तक उसका अमीर बाप $50 मिलियन की भारी रकम नहीं भेज देता। लैम्बर्ट उन्हें यह बिल्कुल नहीं बताता कि आखिर उस लड़की का बाप है कौन। सुरक्षा के लिए वह सबके फोन अपने पास जमा कर लेता है ताकि उन्हें कोई ट्रैक न कर सके। वहाँ से जाने से पहले वह सबको उनकी पहचान छिपाने के लिए नए कोड नेम दे देता है। लैम्बर्ट के जाते ही पूरी टीम उस पुरानी हवेली में रखी महंगी शराब का मजा लेने लगती है, इस बात से पूरी तरह बेखबर कि उनकी यह खुशी बस चंद घंटों की मेहमान है। शराब के नशे में डीन ज्यादा होशियार बनकर सबकी पुरानी जिंदगी का अंदाजा लगाने की कोशिश करता है लेकिन बुरी तरह फेल हो जाता है। इसके बाद जॉय शर्त लगाकर सबके हाव भाव और कपड़ों से एक झटके में सबका एकदम सही सच बता देती है। वह बताती है कि फ्रैंक पूर्व पुलिस डिटेक्टिव था, पीटर माफिया का गुंडा, सैमी अमीर घर की बिगड़ी लड़की, रिकल्स स्नाइपर और डीन एक सन की ड्राइवर है। बदले में फ्रैंक भी जॉय को देखकर सही तीर मारता है कि वह पक्का एक ड्रग एडिक्ट रह चुकी है। उन अपराधियों ने एक दूसरे के राज तो खोल दिए थे लेकिन सबसे भयानक सच अभी भी उस बंद कमरे में उनका इंतजार कर रहा था। फिर जॉय अबीगैल को देखने उसके कमरे में जाती है। अबीगैल की आंखों की पट्टी और हथकड़ी बहुत टाइट थी, इसलिए जॉय उसे खोलकर उसके हाथ आगे बांध देती है। जॉय उसे प्यार से समझाती है कि वे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और यह बात वह उससे पिंकी प्रॉमिस करके पक्की करती है। जॉय बताती है कि उसका भी एक बेटा है लेकिन बदले में अबीगैल कहती है कि उन लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और आगे जो भी होने वाला है उसके लिए वह माफी चाहती है। एक 12 साल की बच्ची का किडनैपर्स से इस तरह माफी मांगना आने वाली किसी भयानक तबाही का सीधा इशारा था। चिंतित जॉय फ्रैंक को बताती है जिसके बाद फ्रैंक खुद सच्चाई उगलवाने अबीगैल के कमरे में जाता है। अबीगैल के मुंह से उसके पिता क्रिस्टोफ लाजर का नाम सुनते ही फ्रैंक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह भागकर ग्रुप को बताता है कि यह लड़की दुनिया के सबसे खतरनाक अंडरवर्ल्ड डॉन की बेटी है। खतरा भांपकर वे हवेली के सारे दरवाजे बंद कर देते हैं। इसके बाद हवेली में अजीब चीजें होने लगती हैं। डीन मजे लेते हुए सोते हुए पीटर के चेहरे पर
ड्राइंग बनाता है और फिर बेसमेंट की रसोई में जाता है। वहां अचानक एक अदृश्य ताकत उसका पैर पकड़कर उसे अंधेरे में पीछे खींच लेती है। उसकी आवाज सुनकर सैमी बेसमेंट में पहुंचती है, जहां डीन चुपचाप एक टेबल पर बैठा था। लेकिन जैसे ही वह उसके पास जाती है, डीन का सिर कटकर धड़ से अलग हो जाता है। ये भयानक नजारा देखकर सैमी डर के मारे उल्टी कर देती है। बाकी लोग भी वहां पहुंचते हैं और उन्हें तुरंत लाजर के सबसे खतरनाक और बेरहम शूटर वॉल्डेज की याद आ जाती है, जो ठीक इसी तरह बिना कोई सुराग छोड़े लोगों को मौत के घाट उतारता था। घबराकर वे सब तुरंत अबीगैल को चेक करने जाते हैं, जो अपने कमरे में पूरी तरह सुरक्षित थी। रिकल्स डर के मारे वहां से भागने के लिए जैसे ही हवेली का मुख्य दरवाजा खोलता है, तो सामने लोहे का एक और मजबूत गेट बंद मिलता है। पीटर उसे अपनी ताकत से तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी इस हरकत से हवेली का एक ऑटोमेटिक सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो पलक झपकते ही सारी खिड़कियों को लोहे की मोटी चादर से ढक देता है। वे सब अब उस हवेली के अंदर पूरी तरह फंस चुके थे। जॉय तुरंत समझ जाती है कि यह कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सोचा समझा जाल है। उधर रिकल्स अपनी बंदूक देखने जाता है, लेकिन वह वहां से गायब थी। जॉय भागकर अबीगैल के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या उसने फ्रैंक के अलावा किसी और को कमरे के आसपास देखा है। अबीगैल साफ मना कर देती है और रोते हुए कहती है कि फ्रैंक ने उसे धमकी दी थी कि वह उसके पिता के लिए ही काम करता है और उसका असली नाम वॉल्डेज है। जॉय और रिकल्स आपस में यह बात शेयर करते हैं और हवेली से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने का फैसला करते हैं। लेकिन जैसे ही जॉय कमरे से बाहर जाने लगती है, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह मुड़कर देखती है तो रिकल्स दीवार के पास बहुत अजीब तरीके से खड़ा था। जैसे ही जॉय उसके पास जाती है तो उसे पता चलता है कि रिकल्स को बहुत ही बेरहमी से मारा गया है। उसकी बेजान लाश झटके से जॉय की बाहों में गिर जाती है। जॉय गुस्से और खौफ में नीचे भागती है और सीधे फ्रैंक पर बंदूक तान देती है। वह फ्रैंक पर रिकल्स की हत्या का आरोप लगाती है, पर फ्रैंक अपनी सफाई देते हुए कहता है कि वह बेकसूर है और वह लड़की सबको आपस में भड़का रही है। अपने गुस्से में वह पीटर को अबीगैल को खत्म करने के लिए भेज देता है। पीटर जैसे ही कमरे में पहुंचकर अबीगैल पर गोली चलाने वाला होता है, जॉय वहां पहुंचकर उसे रोक देती है। तभी अचानक अबीगैल बहुत ही आसानी से अपनी हथकड़ी खोल देती है। वह एक बॉले डांस का स्टेप करती है और सबके सामने अपना असली भयानक रूप दिखाती है। वह कोई मासूम बच्ची नहीं, बल्कि असल में एक खूंखार वैम्पायर थी। अबीगैल तुरंत पीटर पर कूद पड़ती है और उसे दबोच लेती है। फ्रैंक उसे बचाने के लिए अबीगैल पर गोलियों की बारिश कर देता है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि अबीगैल का घाव अपने आप तुरंत ठीक हो जाता है। जॉय भी उस पर गोली चलाती है, पर उन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। मौत को सामने देखकर वे सब भागते हैं और खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। अब उन्हें समझ आता है कि इतने सालों से जो लाजर का सबसे खतरनाक शूटर वॉल्डेज बना हुआ था, वह कोई और नहीं बल्कि खुद अबीगैल ही है। हवेली के सारे दरवाजे और खिड़कियां 2 इंच मोटी लोहे की चादर से बंद हो चुके थे, जिन्हें सैमी का कंप्यूटर हैक नहीं कर सकता था। फ्रैंक और पीटर लकड़ी के डंडे तोड़कर उन्हें आगे से नुकीला करने लगते हैं, लेकिन जॉय उनकी इस काम में कोई मदद नहीं करती, क्योंकि वह जानती थी कि अबीगैल को मारने से उसका माफिया बाप क्रिस्टोफ लाजर और ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। जब वे पूरी तैयारी के साथ अबीगैल के कमरे में जाते हैं तो वह वहां से गायब होती है। तभी अचानक हवेली में अजीब सा म्यूजिक बजने लगता है। वे आवाज का पीछा करते हुए दूसरे कमरे में जाते हैं तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। अबीगैल वहां डीन की लाश को पकड़कर बड़े मजे से डांस कर रही थी। पीटर गुस्से में उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अबीगैल एक ही झटके में उसे जमीन पर फेंक देती है और उसके गले से क्रॉस की चेन खींचकर उसे बुरी तरह घायल कर देती है। क्रॉस का भी उस वैम्पायर पर कोई असर नहीं हो रहा था। फ्रैंक उस पर पीछे से वार करने की कोशिश करता है, लेकिन अबीगैल उसका हथियार छीनकर उल्टा उसके पैर पर ही वार कर देती है और वे सब जान बचाकर वापस नीचे भागते हैं। वहां पहुंचकर जॉय सबको याद दिलाती है कि किडनैपिंग के समय बेहोशी का जो इंजेक्शन उन्होंने इस्तेमाल किया था, वह अबीगैल पर काम कर गया था और उनके पास मेडिकल किट में एक इंजेक्शन अभी भी बचा है। वे आपस में तय करते हैं कि जो भी पहले उस लड़की को देखेगा वह रेडियो पर जॉय को बताएगा, ताकि जॉय मौके पर पहुंचकर उसे वह इंजेक्शन दे सके। सैमी ढूंढते हुए एक गंदे और डरावने गलियारे में चली जाती है, जहां अचानक चमगादड़ों के हमले के कारण वह लड़खड़ाकर सड़ती हुई लाशों से भरे एक गहरे पूल में गिर जाती है। वह खौफ से चिल्लाती है और किसी तरह उन सड़ी हुई लाशों के ऊपर से रेंगकर बाहर निकलती है। इधर दूसरी तरफ अबीगैल को खूंखार रूप में देखकर पीटर अपनी जान बचाकर भागता है और खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है, लेकिन अबीगैल एक ही झटके में वह भारी दरवाजा तोड़ देती है और बैले डांस करते हुए उसका पीछा करती है। पीटर गलियारे में भागते हुए
अचानक फ्रैंक के खोले हुए दरवाजे से टकराकर रेलिंग से नीचे गिर जाता है। इसके बाद अबीगैल फ्रैंक पर झपटती है और उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक देती है। जॉय मौका देखकर अबीगैल को बेहोशी का इंजेक्शन देने की कोशिश करती है, पर अबीगैल उसका हाथ झटक देती है, जिससे सिरिंज दूर लोहे के गेट के पार गिर जाती है। तभी सैमी पीछे से आकर अबीगैल को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन अबीगैल पलटकर उसके हाथ पर बहुत बुरी तरह काट लेती है। तभी घायल पीटर अपनी बची खुची ताकत से वापस आता है और अबीगैल को जमीन पर दबोच लेता है। जॉय फुर्ती से गेट के पार गिरी सिरिंज उठा लाती है और सीधा अबीगैल की गर्दन में घोंप देती है। दवा का असर होते ही वह खूंखार वैम्पायर लड़की बेहोश हो जाती है। वे फिलहाल उस शैतान से बच तो गए थे, लेकिन सैमी अब बुरी तरह डर चुकी थी कि अबीगैल के काटने की वजह से उसका शरीर भी जल्द ही एक खून के प्यासे वैम्पायर में बदल जाएगा। कुछ देर बाद अबीगैल एक पिंजरे में बंद हालत में होश में आती है। जॉय उससे कहती है कि अगर वह बाहर निकलने का रास्ता बताएगी तो वे सब उसे आजाद कर देंगे, लेकिन अबीगैल जोर से हंसती है और बताती है कि यह सब उसकी ही बिछाई हुई चाल थी और लैम्बर्ट भी उसके लिए ही काम करता है। वह एक एक करके सबके असली नाम और उनकी पुरानी काली करतूतें बताने लगती है। वह बताती है कि सैमी ने अपने ही माता पिता के बैंक अकाउंट से पैसे चुराए थे, पीटर ने अपनी ही गैंग से चोरी की थी, फ्रैंक पुलिस में रहते हुए भी अपराधियों की तरह गैर कानूनी काम करता था और जॉय एक आर्मी डॉक्टर थी जो ड्रग्स की लत के कारण नौकरी से निकाली गई थी और उसने इलाज के दौरान गलती से एक गैंग मेंबर को मार दिया था। ये सभी लोग कभी न कभी लाजर के सबसे बड़े दुश्मन रह चुके थे। अबीगैल बताती है कि वह अपने पिता का प्यार और ध्यान पाने के लिए उसके दुश्मनों को ढूंढ कर मारती है। वह उन्हें एक ऑफर देती है कि जो कोई भी उसे इस पिंजरे से बाहर निकालेगा वह उसे जिंदा छोड़ देगी। पीटर पैसों के लालच में आकर उसे आजाद करने आगे बढ़ता है, इसलिए जॉय अपनी बंदूक से सीधे उसे गोली मार देती है। बाकी सब वहां से चले जाते हैं, लेकिन फ्रैंक वहीं रुक जाता है। वह अबीगैल से अकेले में डील करता है कि अगर वह बाहर जाने का रास्ता बताएगी तो वह उसे आजाद कर देगा। अबीगैल बताती है कि लाइब्रेरी में अगाथा क्रिस्टी की किताब को खींचने से एक गुप्त दरवाजा खुलता है। फ्रैंक रास्ता जानने के बाद भी उसे आजाद नहीं करता, इसलिए अबीगैल अपनी ताकत से पिंजरे का दरवाजा तोड़कर बाहर निकल आती है। उसी समय जॉय वहां पहुंचती है और पास की खिड़की के लकड़ी के तख्ते तोड़ देती है। सूरज की रोशनी जैसे ही अबीगैल के हाथ पर पड़ती है, उसका हाथ मोम की तरह फट जाता है और वह चीखती हुई वापस अंधेरे में भाग जाती है। सब अपनी जान बचाकर भागते हैं और लाइब्रेरी में उस धूप के नीचे खड़े हो जाते हैं जो एक ऊंची खिड़की से अंदर आ रही थी। सैमी को धूप में खड़े रहने पर कुछ नहीं होता, जिससे वह राहत की सांस लेती है कि वह वैम्पायर नहीं बनी है। फ्रैंक तुरंत अलमारी से वह किताब खींचता है, लेकिन कुछ नहीं होता क्योंकि अबीगैल ने उससे झूठ बोला था। जॉय सैमी को बताती है कि वह इस काम के पैसों से अपने बेटे के पास वापस जाकर एक नई शुरुआत यानी रीसेट करना चाहती थी। इस रीसेट शब्द को सुनते ही सैमी को एक बड़ा आइडिया आता है कि अगर वे हवेली का मुख्य पावर सोर्स ढूंढ लें तो वे सारे लॉक एक झटके में खोल सकते हैं। वे दो अलग ग्रुप में बंटकर पावर सोर्स ढूंढने निकलते हैं। तभी अचानक अबीगैल फिर से वही डरावना म्यूजिक बजाती है। पहले काटने की वजह से वह सैमी के दिमाग को पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लेती है। सैमी देखते ही देखते एक खूंखार वैम्पायर में बदल जाती है और पीटर की गर्दन पर हमला करके उसका सारा खून पी जाती है और उसे तड़पाकर मार देती है। अबीगैल अपनी जादुई शक्तियों से सैमी को अपनी उंगलियों पर नचाने लगती है। जब जॉय और फ्रैंक वहां आते हैं तो सैमी उन्हें अपना बदला हुआ डरावना रूप दिखाती है। वे दोनों अपनी जान बचाकर भागते हैं और वापस लाइब्रेरी की तरफ जाते हैं। सैमी भी वैम्पायर की रफ्तार से उनके पीछे भागती है। अबीगैल सैमी की आवाज में ही बताती है कि उसे इस कमरे से बहुत नफरत है क्योंकि बरसों पहले यहीं पर उसके बाप ने उसे वैम्पायर बनाया था। तभी जॉय पास रखी एक चमकदार थाली उठाती है और सूरज की रोशनी को सीधे सैमी के शरीर पर रिफ्लेक्ट कर देती है। रोशनी पड़ते ही सैमी का शरीर एक जोरदार धमाके के साथ ब्लास्ट जाता है। सैमी के मरते ही अचानक वहां एक गुप्त दरवाजा खुल जाता है। जॉय और फ्रैंक तुरंत अंदर जाते हैं, जहां उन्हें हवेली का सीक्रेट कंट्रोल रूम और लैम्बर्ट मिलता है जो खुद भी एक वैम्पायर बन चुका था। लैम्बर्ट आते ही जॉय की गर्दन दबोच लेता है और बताता है कि 2 साल पहले जब अबीगैल को पता चला था कि उसने फ्रैंक की मदद की थी तो उसने सजा के तौर पर उसे वैम्पायर बना दिया था। तब से वह लाजर के दुश्मनों को फंसाकर यहाँ लाता है। वह बताता है कि उसने लाजर को भी फोन कर दिया है और वह रास्ते में है। लैम्बर्ट खुद अबीगैल और उसके बाप को मारकर राज करना चाहता था, इसलिए वह फ्रैंक को भी वैम्पायर बनने का ऑफर देता है। फ्रैंक इस लालच को मान जाता है। लैम्बर्ट जॉय को मारकर बेहोश कर देता है और फ्रैंक की गर्दन पर काट लेता है। फ्रैंक उसका खून पीकर एक
बेहद खतरनाक वैम्पायर में बदल जाता है। लैम्बर्ट उसे होश में आई जॉय का खून पीने को कहता है, लेकिन फ्रैंक का दिमाग बहुत शातिर था। वह धोखे से सीधा लैम्बर्ट के सीने में लकड़ी का नुकीला डंडा घोंप देता है, जिससे लैम्बर्ट एक जोरदार धमाके के साथ ब्लास्ट हो जाता है। उसी समय अबीगैल वहां आती है, लेकिन नया वैम्पायर बना फ्रैंक अब उस पर भारी पड़ता है और उसे दबोचकर उसका खून पीने लगता है। जॉय मौका देखकर कंट्रोल पैनल से हवेली की सारी सिक्योरिटी हटा देती है और अपना फोन वापस ले लेती है। वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन सीक्रेट कॉरिडोर का मेन एग्जिट अभी भी लॉक था। वह बेबस होकर अपने बेटे को एक आखिरी वॉइसमेल भेजती है। तभी फ्रैंक उसे ढूंढ लेता है और उसे वापस लाइब्रेरी में फेंकता है। वह जॉय को हवा में उठाकर फर्नीचर पर पटकने लगता है। जॉय अपनी जान बचाने के लिए उस पर ताबड़तोड़ पंच मारती है, पर वैम्पायर बने फ्रैंक पर उसके पंचों का कोई असर नहीं हो रहा था। फ्रैंक जैसे ही उसे मारने वाला होता है, तभी अबीगैल वहां आकर जॉय को बचा लेती है। अबीगैल फ्रैंक द्वारा खून चूसे जाने के कारण बहुत कमजोर हो चुकी थी। वह जॉय से मदद मांगती है और वादा करती है कि वह उसे सही सलामत उसके बेटे के पास जाने देगी। अब दोनों मिलकर फ्रैंक से लड़ती हैं, लेकिन वैम्पायर फ्रैंक की ताकत बहुत ज्यादा थी। वह एक ही झटके में अबीगैल को जमीन पर गिरा देता है और जॉय के कंधे में वही नुकीला डंडा मारकर उसे दीवार के एक पिलर से टांग देता है। जॉय दर्द से चीख उठती है। इसके बाद फ्रैंक दोबारा अबीगैल को दबोच लेता है और उसे काटने लगता है। तड़पती हुई अबीगैल दर्द में अपनी छोटी उंगली उठाकर जॉय को उसका पिंकी प्रॉमिस याद दिलाती है। फ्रैंक इसके बाद जॉय को पिलर से उतारता है और सीधा उसकी गर्दन पर काट लेता है। उसके बाद फ्रैंक अपनी नई वैम्पायर शक्तियों का इस्तेमाल करके जॉय के दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उसे अबीगैल को जान से मारने का ऑर्डर देता है। लेकिन जॉय सिर्फ नाटक कर रही थी। वह अचानक घूमकर फ्रैंक को एक जोरदार धक्का दे देती है। इसी बीच जॉय जमीन पर पड़ा वह नुकीला लकड़ी का डंडा उठाती है और फ्रैंक को नीचे गिरा देती है। फिर जॉय और अबीगैल अपनी पूरी ताकत लगाकर फ्रैंक के सीने में वह डंडा आर पार घोंप देती है, जिससे एक भयानक धमाका होता है और फ्रैंक के चीथड़े उड़ जाते हैं। वह हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। जॉय बुरी तरह डर रही थी कि फ्रैंक के काटने की वजह से वह भी वैम्पायर बन जाएगी, लेकिन अबीगैल बताती है कि क्योंकि फ्रैंक मर चुका है इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अपने वादे के मुताबिक अबीगैल उसे वहां से सुरक्षित जाने देती है। जॉय जैसे ही मुड़ती है, तभी पीछे से कोई भारी हाथ जॉय का कंधा पकड़ लेता है। वह कोई और नहीं बल्कि अबीगैल का खूंखार बाप लाजर था। लाजर गुस्से में जॉय को मारना चाहता था, लेकिन अबीगैल अपने पिता के सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि जॉय ने उसकी जान बचाई है और वह तब उसके साथ थी जब उसका अपना बाप वहां मौजूद नहीं था। लाजर अपनी बेटी की बात मान जाता है और शुक्रिया के तौर पर जॉय का हाथ चूमता है और उसे वहां से जाने देता है। जॉय अपनी बची खुची हिम्मत समेटकर हवेली के बाहर खड़ी वैन में जाकर बैठती है। वहां उसे अपनी आखिरी लॉलीपॉप मिलती है और वह उसे खाते हुए राहत की सांस लेती है और उस नर्क जैसी हवेली से दूर चली जाती है। और इसी के साथ ये खौफनाक कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।